अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री फॉल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फिज़िक्स में। तो फ्री फॉल का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं, फ्री फॉल जो है, फॉल का मतलब होता है बॉडी का डाउनवर्ड मूव करना। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तभी वो फ्री फॉल कहलाएगी। फ्री फॉल की तीन कंडीशंस होती हैं। आप एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो करें, ये भी फ्री फॉल हो सकता है। आप एक बॉडी को डाउनवर्ड थ्रो करें, वो भी ए फ्री फॉल होता है। और थ्रो में इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड ज़ीरो नहीं होती। और अपवर्ड तो ज़ाहिर बात है, इनिशियल वेलोसिटी इसमें भी ज़ीरो नहीं होगी। और डाउनवर्ड का तीसरा केस होता है ड्रॉप। अगर हम एक बॉडी को ड्रॉप करें, ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड जो है वो ज़ीरो होती है। तो ये तीनों केसेस जो हैं फ्री फॉल में आते हैं। लेकिन हमने अपने आज के लेक्चर में जो केस डिस्कस करना है वो करना है ड्रॉप का केस। तो जो भी मैं केसेस यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो बातें डिस्कस करूँगा, वो जस्ट ड्रॉप के केस के लिए होंगी। और बाकी जो केसेस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्री फॉल की कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले इन कंडीशंस को हम देखते हैं कि कौन सी ड्रॉप की मोशन फ्री फॉल कहलाएगी। क्या हर ड्रॉप वाली मोशन जो है, इफ़ आई ड्रॉप अ सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इज इट फ्री फॉल और नॉट। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये बॉडी जो है वो उन कंडीशन को फुलफिल करती है तो इट मीन्स इट इज़ अ फ्री फॉल, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ फ्री फॉल। तो सबसे पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है नो एयर रेजिस्टेंस। फ्री फॉल के केस में एयर रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होती। तो इट मीन्स ये आइडियल केस है, या इतनी सर्टन हाइट से हम करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं कि जो एयर है उसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहला केस है कि नो एयर रेजिस्टेंस। सेकंड फ्री फॉल की कंडीशन है कि इस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है, एंड दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स वेट। ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जैसे आपको पता है वेट के इक्वल होती है, W इक्वल्स mg। ये फ्री फॉल की सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, फ्री फॉल में एक सिंगल फोर्स है, तो इट मीन्स इट हैज ओनली वन एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कई जगहों पर हम इसको 10 भी यूज कर लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है। तो इट मीन्स के फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, विच रिमेन्स कांस्टेंट। और लास्ट वन इज, जब भी हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं या फ्री फॉल का केस होता है, तो उसमें जो बॉडी की वेलोसिटी है या स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है। वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्म इंक्रीज का मतलब आपको पता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ये कंडीशंस हैं। अगर कोई बॉडी इन कंडीशंस को फुलफिल करेगी देन दिस बॉडी इज कॉल्ड फ्री फॉल, अदरवाइज इट इज नॉट फ्री फॉल। तो ये फोर कंडीशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये दो पॉइंट्स कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी और स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है। तो इसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन प्रूव करने से पहले ये जो वैल्यू है ना 9.8 मीटर पर सेकंड, इस वैल्यू का मतलब क्या है? ये वैल्यू हमें बता क्या रही है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, मैं जी ही लिखूंगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 10 लूंगा। इस वैल्यू को हम यूं लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड।
विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जी की वैल्यू हमें बता रही है कि किसी भी बॉडी को आप ड्रॉप करें या थ्रो करें, अपवर्ड थ्रो करें, डाउनवर्ड थ्रो करें या ड्रॉप करें, उस बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी में जो चेंज है वो हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की आएगी। इट मीन्स कि अगर हम एक बॉडी को ड्रॉप करें या थ्रो करें और बॉडी फ्री फॉल का जो फ्री फॉल की मोशन परफॉर्म करे, तो हर 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज है यानी इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। अब हम इसको प्रूव भी करते हैं और इसको डिटेल में हम देखते हैं। तो टाइम और वी का अगर टेबल बनाएं तो सपोज 0 0 पर सब कुछ 0 होगा। 1 सेकंड पर स्पीड जो है, बॉडी को मैंने ड्रॉप किया है, ठीक है, ये ड्रॉप का केस है। जब बॉडी को मैंने ड्रॉप किया उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 0 थी। 1 सेकंड के बाद स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की चेंज आई। इसका मतलब है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है जिसको हमने ड्रॉप किया है, हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होती जाएगी अंटिल इट हिट्स द ग्राउंड। और अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। जी होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। आप इन दोनों का इंटरवल फाइंड करें। 20 - 10 एक्सेलरेशन जो है वो वी एफ माइनस वी आई बाई टी होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो 20 - 10, बल्कि इसको यूं करते हैं 20 - 10 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद 2 और 3 के इंटरवल को करें तो 30 - 20, अगर 30 - 20 करें और 3 - 2 करें फिर भी आंसर 10 आएगा। 30 और 40 को करें ये भी 10 आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह जैसे जैसे आप चलते जाएंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ से बात प्रूव होती है कि जब भी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा उस वक्त बॉडी की जो वेलोसिटी या स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। तो इट मींस टाइम जो है इसके इंटरवल इक्वल हैं, 1 1 सेकंड, और हर 1 सेकंड में हर सेम इंटरवल में जो स्पीड है उसमें जो इंक्रीज है वो इक्वल आ रहा है, इक्वल इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, और अगर स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से मैथमेटिकली प्रूव भी कर ली, और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि जी की वैल्यू 10 का मतलब क्या है। इट मीन्स के हर 1 सेकंड में बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड चेंज होगी। अगर एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो करें तो हर 1 सेकंड में उस बॉडी की स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होगी। तो चेंज जो है वो 10 मीटर पर सेकंड का ही होगा। तो ये है बेसिकली जी की वैल्यू का फिजिकल मीनिंग। इसके बाद अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें, ये जो बॉडी को मैंने ड्रॉप किया है, जी कांस्टेंट है, इसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करें वो क्या होगा, उसका इंटरवल कैसा होगा, ये वो देखते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, और यहाँ पर हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। वी आई 0 है तो ये कैंसल, तो रह जाएगा हाफ जी टी का स्क्वेयर। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखते हैं हर इंटरवल में जो डिस्टेंस है उसने कितना कवर किया है। 1 बाय 1 आपने इन सब चीज़ों को समझना है। जी की वैल्यू क्या है, 5 है, सॉरी 10 है।
तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। 1 सेकंड में डिस्टेंस क्या होगा? 5। इसको सॉल्व करें जब हम तो ये आंसर आएगा। जब 2 सेकंड होंगे तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 20। जब 3 सेकंड्स होंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 45। 4 सेकंड में क्या होगा? 80 मीटर। ये मीटर्स में आ रहा है डिस्टेंस, ठीक है, सारे ऐसे यूनिट्स में। तो देखें कि जैसे जैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, डिस्टेंस हर टाइम इंटरवल में इंक्रीज होता जा रहा है, और उसका जो इंक्रीज का भी एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है, और बहुत फास्टली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले में देखें इंटरवल कितना आ रहा है, 15 का आ रहा है, दूसरे में 25 का आ रहा है, तीसरे में 35 का आ रहा है। तो इंटरवल जो है वो डिस्टेंस का भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी की स्पीड तेज होने से डिस्टेंस भी ज्यादा, हर आने वाले सेकंड में डिस्टेंस भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा कवर हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ये आपको डिटेल मैंने बहुत ज्यादा बता दी है, तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जितनी आपको इसकी जरूरत होगी आपने उसको अपने माइंड में रखना है। इसके बाद एक और चीज, एक और पॉइंट फ्री फॉल से रेलिवेंट, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। All objects have same value of g regardless of value of mass in case of free fall। अब फ्री फॉल के केस में हमने पढ़ा है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उन दोनों के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एलिफेंट है, और एलिफेंट का जो मैस है सपोज 500 केजी है, और एक मेरे पास है एक स्टोन जिसका मैस है 5 केजी। दोनों के मैसेज बहुत डिफरेंट है, बहुत जो है इनके अंदर डिफरेंस है। लेकिन अगर इन दोनों को मैं फ्री फॉल करवाऊं, इन दोनों को मैं ड्रॉप करूं, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर हो, तो दोनों एट द सेम टाइम अर्थ के साथ कोलाइड करेंगे। अगर यहाँ से मैं एलिफेंट को फॉल करवाऊं और यहाँ से मैं स्टोन को फॉल करवाऊं, तो दोनों सेम टाइम में सेम पोजीशन पर होंगे और एट द सेम टाइम ये फ्लोर के साथ आके कोलाइड करेंगे इन केस ऑफ फ्री फॉल। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस जो है वो अटैच है, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड है, तो इन दोनों का जो सिनेरियो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। एलिफेंट जो है वो पहले आके अर्थ के साथ कोलाइड करेगा और स्टोन बाद में आएगा। तो आइए देखते हैं कि इस केस में जब दोनों का मैसेज बिल्कुल डिफरेंट है तो जी की वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट कैसे हो सकती है, ये देखते हैं। W इक्वल्स एम जी, तो G इज इक्वल टू आएगा W बाई एम। अब देखें W क्या होगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मैथ कितना है 500। 500 500 से कैंसिल, G की वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम इसको सॉल्व करें, अगेन W इक्वल्स एम जी, G इज इक्वल टू W बाई एम। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, W इज इक्वल टू अगेन एम जी डिवाइडेड बाय एम, ये कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ G अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई। इट मीन्स in case of free fall, all objects have same value of g regardless of their mass। तो ये मैंने कुछ आपको प्रूफ भी करवा दिए। इस तरह के प्रूफ जो हैं वो आपको पता है कि कैम्ब्रिज के एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये सारा आपको डिटेल में समझाया
आप इस लेक्चर को सुनें, इससे रिलेवेंट कमेंट्स अपने लाज़मी पास करें ताकि मुझे पता चले कि हमारी फिज़िक्स की जर्नी कैसी चल रही है। आपके डाउट्स किस लेवल पर जाकर क्लियर हो रहे हैं और अगर क्लैरिटी नहीं होती तब भी मेरे साथ डिस्कस करें और इस मटेरियल में से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने उसे अब्ज़ॉर्ब करना है और अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।